नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जब पार्टनर बार बार रिलेशन में आए और बार बार रिलेशन से जाए, तब हमें क्या करना चाहिए? मतलब कभी आता है, कभी जाता है, फिर कभी आता है और हम एकदम दरबान की तरह से वेलकम करने के लिए बैठे रहते हैं। और जब जाता है वो, तो हम एकदम रो रो करके हाहाकार मचा देते हैं। फिर वो आता है, फिर हम ऐसे चेहरे में स्माइल लेकर क्या जाता है, खिला खिला सा चेहरा हो जाता है। हाय आय 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 आई 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 आई, और फिर हम उसका स्वागत करते हैं। फिर वो जाता है। यानी कि आना जाना लगा रहे। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, अगर ऐसा ही हो रहा है ना आपके साथ में, तो मैं ये कहूंगी कि अब वो जब जाए या गए हुए हैं, खट्ट से दरवाजा बंद कर दो। अब उन्हें आने के लिए मेहनत करने दो। आप उन्हें जरा सा भी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने ही नहीं दे रहे। उनको पता है ये एक दरवाजा है, ये खुला हुआ है, ये खुला दरबार है भाई। इसमें जब दिल करे चले जाओ, क्योंकि इसको तो कहीं जाना है ही नहीं, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि इसकी अपनी तो कोई लाइफ है ही नहीं। मैं जब जाऊंगा, जब मैं जाऊंगी, तो देखो बाहरों से ज्यादा खूबसूरत एकदम खिला हुआ चेहरा ले करके मेरे चरणों के नीचे वो एकदम गुलाब के फूल बिछा देने के लिए तैयार हो जाएगी, तैयार हो जाएगा। और बस यही तो मेरी लाइफ है। और जब मैं जाऊंगा तो मुझे क्या पता क्या कर रही है, क्या कर रहा है। अरे रोने दो, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें हमें ये बता रही हैं कि हम उसे ये कह रहे हैं कि ये खुला दरबार है। जब दिल करे आओ, जैसे दिल करे आओ, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। और जब दिल करे जाओ, जैसे दिल करे जाओ, पलट करके देखना भी मत। हम तुम्हारे लिए तसवे बहाएंगे, ठीक है? तो ये कौन सिखा रहा है वैसे? हम। क्योंकि हम उसे एक सिंगल पाई भी ना जमा करने के लिए बोल ही नहीं रहे, इन्वेस्ट करने के लिए बोल ही नहीं रहे, एक ईंट नहीं लगा रहा वो इंसान इस रिश्ते के अंदर। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? आप उसे महल बना करके दे रहे हो, लेकिन वो इस चीज की कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा। वैल्यू पता है कब करते हैं? हम भी कब करते हैं? अच्छा बताओ, आप कब करते हो वैल्यू? जब उस चीज पर ना आपने इन्वेस्ट किया होता है। जरा देख लो, जिस भी चीज पर आपने इन्वेस्ट किया होगा ना, उसको कैसे कलेजे से लगा लगा करके रखते होगे आप। लेकिन जिस चीज पर आपने इन्वेस्ट नहीं किया होगा ना, और वो चीज महंगी भी होगी और किसी ने आपको गिफ्ट में दे दी होगी ना, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती होगी। यही है नियम जी। तो उसे इन्वेस्ट करने दीजिए। खट से खड़ाक से दरवाजे को बंद कीजिए, अंदर से मारिए कुंडी और बोला अब तू कम से कम 500 बार बेटा खटखटा। और मैं अंदर क्या कर रही हूं? मैं टसुए नहीं बहा रही, मैं टसुए नहीं बहा रहा। मेरे पास ना नॉलेज ग्रहण करने के लिए ना दुनिया पड़ी हुई है। मेरे पास काम करने के लिए ना बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास अपने और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। मेरे पास अपने और भी बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे पास अपने भी बहुत सारे काम हैं। जिन कामों को मैंने तुम्हारे रिश्ते में बस बार बार इंतजार आवागमन की स्थिति पर लगा करके रखा हुआ था ना, अब मेरे पास पूरा पूरा समय है कि मैं उनके ऊपर काम करूंगी। और देखिए, यहां से आपकी ग्रोथ होगी, वहां से वो खटखटा के एक अच्छी खासी खूबसूरत सी दीवार आपके लिए खड़ी करेगा। और वहां पर आपके लिए एक सुनहरा दरवाजा होगा। और जब ऐसे में इन्वेस्ट करके इंसान आपके पास में आता है, वो पूरी तरीके से ट्राई करता है, उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि अब आप उसकी लाइफ में से खोने वाले हो, अब वो खुला दरबार नहीं है। तभी इंसान वापस कभी नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अब इसे अंदर से कुंडी लगानी आ गई है। तो ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है अब बहुत बार कि आप जा रहे हो तो दरवाजे के अंदर की तरफ है ना, कुंडी के बाद में ना मैं लैच भी लगा सकती हूँ और अंदर से ना सेंटर लॉक भी मार सकती हूँ। और इतने लॉक मार दूंगी कि तुम्हारी बाहर से ना दरवाजा खटखटाते खटखटाते हालत खराब हो जाएगी। यही नहीं है कि मैंने इसको खुला दरबार बना रखा है, जब आओगे फूल बिछेंगे, जब जाओगे टसुए गिरेंगे। नो, नो मीन्स नो, ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा ना स्ट्रांग हो जाएगा। रिलेशनशिप का मतलब हमेशा सेंसिटिव हो जाना, इमोशनली डाउन हो जाना, हर वक्त किसी के पीछे 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 करते रहना, ये नहीं होता है। रिलेशनशिप का ये भी मतलब होता है कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना, अपने बारे में भी सोचना, अपने और भी एरिया है बहुत सारे लाइफ के, उसके बारे में सोचना, बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन को आने नहीं देना, इंसान को भी इन्वेस्ट करने का मौका देना, ताली दोनों हाथों से बजवाना, एक हाथ से झापड़ पड़ता है ये समझ जाना। तो जैसे आप ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को समझते हो ना, आप ऐसी गलतियां करनी बंद करते हो और आपका रिलेशन हमेशा के लिए बहुत अच्छा चलता है। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओ ना, उतना अच्छा आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए भी है। पर वही है ना, नहीं, बहुत सेंसिटिव है, मेरा दिल नहीं मानता, वो चला गया तो फिर चला ही गया। वो अगर चला ही जाने वाला होता, ही जाने वाली होती, तो बार बार पलट के आता नहीं। वीडियो ऑन एंड ऑफ वालों के लिए है, वीडियो जाने और आने वालों के लिए है,
वीडियो आवागमन करने वालों के लिए है, सो बी केयरफुल। वही लोग सुनिए जिनके साथ ऐसा हो रहा है, यानी कि वो इंसान जा रहा है, आ रहा है, मीन्स वो फिर आएगा, टेंशन मत लो। और नहीं आएगा तो ना आए, पर आप तो कम से कम स्ट्रांग हो जाओ। पर वो तो आपको होना ही नहीं है। आपको तो अंदर से ये एक धारणा बना करके बैठ जाना है, नहीं आया तो क्या जीवन बर्बाद हो गया आपका? यानी कि अंदर बैठ करके आप टसुए ही बहाओगे। यही चीज का तो वो इंसान फायदा उठा रहा है आपसे। उसको पता है कि आपने उस इंसान को अपनी कमजोरी बना रखा है। ताकत बनाओ। प्यार है ना तो ताकत वाली चीज है, थोड़ी ताकत बनाओ। अपने अंदर भी उस चीज को रचने बसने और स्ट्रांग होने का मौका दो। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर मत लेकर के चले जाया करो इश्क और मोहब्बत को। उसको भी थोड़ा सा बीच में रखा करो। बोलो भैया ये भी है। अदरवाइज जिस दिन सेल्फ रिस्पेक्ट गई, आपकी खुद की इज्जत की धज्जियां उड़ी, ये रिश्ते में भी मजा आना बंद हो जाता है। मैं सच बता रही हूँ। सो बी केयरफुल। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार था कि इंटरैक्ट करें, ढेर सारा प्यार। आई लव यू।